गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7 यूनिट 2B पोएम द सॉल्टी रिवर पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम पढ़ने से पहले हम जान ले अपने पोएट के बारे में। नो द पोएट। द पोएम द सॉल्टी रिवर is written by William Wordsworth. He is one of the most famous English poets and a founder of the Romantic movement of English literature. He became widely successful and was named Poet Laureate of England in 1843. The Salty Reaper was published in 1807. The poem is about a salty reaper, someone who cuts down crops like paddy, wheat, corn or rye by hand. Now let us listen and read this poem. The Salty Reaper कविता जो है यह विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखा गया था और यह जो है इंग्लिश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और रोमांटिक मूवमेंट के संस्थापक थे। 1843 में इंग्लैंड में इन्हें पोएट लॉरियट्स की उपाधि दी गई थी। यह नाम उसे मिलता था जिसे राज के द्वारा अपॉइंटमेंट मिलती थी। क्वीन विक्टोरिया के समय में इन्हें राज के द्वारा नामित किया गया था और जो वैसे कवि को पोएट लॉरियट की उपाधि दी जाती है जो अपने राज की घटनाओं एवं राजा के बारे में कविता लिखते हों। द सॉल्टी रिपर जो है वो 1807 को पब्लिश हुआ था। ये पोएम जो है एक फसल काटने वाली महिला पर दिखाया गया है। फसल काटना जैसे गेहूँ, धान, मकई, ये सब जो फसल हाथ से काटे जाते हैं उस फसल काटने वाली एक महिला के बारे में ये कविता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर सीन समवन सिंगिंग सॉन्ग्स इन द फील्ड्स? In this poem, the poet experiences and connects to the singing of a woman working in a field. Read on to find how it signifies her simplicity and closeness to nature. क्या आपने कभी किसी को फसल काटते हुए गाते हुए सुना है? और इस पोएम में जो है कवि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहीं रास्ते में चलते समय देखा कि एक महिला जो है फसल काट रही है और गाना भी गा रही है। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं उसकी सिंप्लिसिटी और प्रकृति के प्रति उनका सानिध्य के बारे में। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. प्रस्तुत कविता जो है द सॉल्टी रिवर महान अंग्रेज कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित है। कवि की यह प्रस्तुत कविता जो है उसमें कवि जो है स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली एक लड़की के याद में ये कविता लिखा गया है जिसे उसने नितांत अकेले उदास भरे गीत गाते फसल को काटते हुए देखा था। वह लड़की एक उदास सी गीत गा रही थी। कवि कहता है कि और जो कोई भी उस गाती हुई लड़की के पास से गुजरता वह या तो रुककर इस पहाड़ी बालक को गीत गाते हुए सुनने लगता या उसमें रम जाता या फिर बिल्कुल चुपचाप कदमों से धीरे धीरे वहाँ से आगे गुजर जाता ताकि उस लड़की के गाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना हो। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain,
that has been and may be again। सेकंड स्टैंजा में कवि का कहते हैं और कल्पना करते हैं कि जो गीत वह लड़की गा रही है वह किस बारे में है, उस गीत का विषय क्या है। कवि सोचता है कि शायद यह गीत अतीत के किसी दुखद घटना को लेकर है, या किसी को खोने को लेकर है, या पहले लड़े गए युद्धों को लेकर है, या फिर यह एक विनम्र या दीन साधारण सा गीत है जो वर्तमान से जुड़ी किसी दुखद घटना या किसी प्रिय के मौत को लेकर है। कभी उसके गानों को सुनकर कल्पना करता है कि वह उसके गाना जो है वह किस पर है। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more। पोएम के लास्ट स्टैंजा में कवि मान लेता है कि गीत का विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल गीत के बोल उसके गाने की धुन इतनी प्यारी है कि वह देर तक दिलो दिमाग में बस जाए, और जैसे जैसे वह पहाड़ के ऊपर चढ़ता जाता है वह गीत भी उसके कानों में गूंजता जाता है। काफ़ी देर बाद वह गीत को नहीं सुन पाता है, पर कवि उस यादों को नहीं भुला पाता, जिसका परिणाम है यह उसकी सुंदर सी कविता। तो बच्चों, कुछ गीत और गाने ऐसे होते हैं जो हमें भले ही वो याद ना रहे, लेकिन उसकी जो है सुर जो है और गाने का लय जो है वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाता है जब कोई ऐसा संगीत हमें सुनने को मिलता है। आगे वर्ड मीनिंग है। बीहॉल्ड, बीहॉल्ड मतलब देखना। सॉलिटरी मतलब अकेला। हाईलैंड लेस, पहाड़ी इलाके में रहने वाली लड़की। यॉन मतलब उस और। रीपिंग फसल काटना। मेलानकोली स्ट्रेन मतलब उदास गीत। हम्बल ले मतलब साधारण गीत। शिकर मतलब हंसिया जिससे फसल को काटा जाता है। बाई हरसेल्फ अपने आप से। जेंटली मीन्स मृदुता या नम्रता से। सिंगिंग मतलब गाना गाना। बाइंड्स बांधना। ग्रेन ग्रेन अनाज। ओवरफ्लोइंग ऊपर तक बहना। अनहैप्पी मतलब उदास। बैटल मतलब युद्ध। मैटर मामला। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। मैडन अनछुआ। तो यहाँ हमारा इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग ख़त्म होता है। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।